लेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी इज आर एम का प्रयोग। पूरा इज आर एम का प्रयोग सीखने को मिलेगा, पूरा कंप्लीट कराएंगे। एक वचन, तो एक वचन के लिए सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? इज। तुम मेरे अच्छे मित्र हो, यू। तो रानी क्या वचन करता है? ये रानी एक है तो एक वचन करता हो गया, तो पहले लगाएंगे स्पेलिंग रानी की। रानी हो गया हमारा सब्जेक्ट। बनाएंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस देखो, अब हमारा इज आर एम के प्रयोग में नेगेटिव सेंटेंस आ गया। आएगा क्या? आएगा नहीं शब्द आएगा, और इसकी अंग्रेजी हम क्या लाएंगे? नॉट। ये ध्यान रखना है। प्रश्नकर्ता कौन सा हो गया? मैं। आई माने मैं, और आई। अब देखो टेंस में ही क्या वाले वाक्य समझाती है। अब देखो, अब वाक्य के बीच में जो प्रश्नवाचक चिन्ह आएंगे, शब्द आएंगे, उन्हें पढ़ाएंगे। देखो लास्ट, राधा आज दुखी क्यों है। तो पहले प्रश्नवाचक शब्द कौन सा आया है इस वाक्य में? क्यों। तो पहले इसकी क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, सीख जाओगे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटर इंग्लिश ग्रामर में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी इज आर एम का प्रयोग। इस वीडियो में आपको पूरा इज आर एम का प्रयोग सीखने को मिलेगा, पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप करो चैनल को सब्सक्राइब, और मैं करता हूँ पढ़ाना शुरू। तो हमें इस वीडियो में इज आर एम इनका प्रयोग बताएंगे। तो पढ़ाने से पहले देखो, जो इज है ना, इज ये एक वचनकर्ता के लिए प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ता के लिए हमारी जो इज जो सहायक क्रिया है वो एक वचन कर्ता के लिए लाते हैं, और हमारी जो आर है वो बहुवचन। बहुवचन कर्ता के लिए। और जो एम है, हमारी जो सहायक क्रिया जो एम है, वो अगर वाक्य में मैं शब्द कर्ता बनकर आएगा, मैं शब्द कर्ता बनकर आता है, सिर्फ उसी के लिए हम लाते हैं एम। यानी जो वाक्य में एक वचन करता होगा, या एक वस्तु के कहा जा रहा हो, या किसी एक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा हो, या किसी एक लेडीज के लिए कहा जा रहा हो, तो उसके लिए सहायक इज लगाएंगे। और बहुवचन करता होगा तो उसके लिए सहायक आर लगाएंगे, और मैं शब्द जो वाक्य में कर्ता बन के आएगा तो उसके लिए एम लगाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे इस वीडियो में आपको इज आर एम का प्रयोग पूरा सीखने को मिलेगा, कंप्लीट कराया जाएगा पूरा। तो देखो, पहला टेंस कौन सा है? सोहन एक नटखट लड़का है। तो देखो, अब सोहन एक नटखट लड़का है, तो अब इस वाक्य में किसके बारे में कही जा रही है? सब्जेक्ट कौन सा है? सोहन। तो करो उसको। सोहन। अब सोहन क्या वचन करता है? एक वचन। तो एक वचन के लिए सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? इज। तो अब हमारा हो गया सब्जेक्ट का सोहन। इज माने है, सोहन है, क्या है? ए माने अ माने एक, क्या है? नटखट, आई नॉटी। नोटी क्या है? बॉय। ये हमारा एच आर एम का प्रयोग चल रहा है। इस वीडियो में पूरा कंप्लीट सीखने को मिलेगा। अब हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस चला रहे हैं हम। अफर्मेटिव सेंटेंस ये बिल्कुल सिंपल साधारण चल रही है।
इसके बाद में हम नेगेटिव भी पढ़ाएंगे, इंटरोगेटिव भी पढ़ाएंगे। आप बस वीडियो में बने रहो। अब देखो दूसरा टेंस देखो। दूसरा हमारा सेंटेंस है तुम मेरे अच्छे मित्र हो। तो देखो इसमें कर्ता कौन सा है, किसके बारे में कही जा रही, तुम क्या वचन करता हो गया, तुम तो बहुत सारे हो गए तो तुम बहुवचन करता हो गया। अब तुम किस माने है, यू, यू माने तुम, और यू बहुवचन करता है तो बहुवचन करता एक से ज़्यादा होगा। अगर वाक्य में जो करता है वो बहुवचन है यानी एक से ज़्यादा है तो सहायक क्रिया कौन सी लगाएंगे, आर, यानी अब यू माने तुम और आर माने हो, तो तुम हो, क्या हो, छाँट छाँट एक एक वर्ड को छाँट छाँट के करेंगे। यू माने तुम, आर माने हो, तुम हो, क्या हो, मेरे अच्छे मित्र। तो माई माने मेरे, और गुड माने अच्छा या अच्छे, और फ्रेंड माने मित्र, FRIEND। और बाकी के पीछे फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे, अगर ये नहीं लगाएंगे तो बाकी गलत ही रहेगा। तो दूसरा देखो, रानी एक गरीब लड़की है। तो देखो इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है, रानी के बारे में। तो रानी क्या वचन करता है, ये रानी एक है तो एक वचन करता हो गया। तो पहले लगाएंगे स्पेलिंग रानी की, रानी हो गया हमारा सब्जेक्ट, और रानी एक वचन करता है तो सहायक क्रिया कौन सी लगाएंगे, एज। अब रानी इज माने है तो रानी है, रानी इज माने है तो रानी है, यहाँ तक हो गया। अब हमारा क्या क्या है, एक, यानी एक गरीब लड़की, तो पुअर, गरीब किस माने है, पुअर, पुअर, और लड़की गर्ल, GIRL, फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट देखो, मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ। तो अब इसमें देखो यदि वाक्य में मैं शब्द करता आ जाए बन के, यानी आई माने मैं, अगर मैं शब्द जो वाक्य में कर्ता बनकर आता है तो उसके लिए सहायक क्रिया कौन सी लगाते हैं, एम, आई एम, मैं हूँ। आई एम माने क्या हो गया, मैं, आई माने मैं, एम माने हूँ, तो मैं हूँ, क्या हूँ, एक अच्छा खिलाड़ी। तो अ गुड प्लेयर, ये फुल स्टॉप। अब ये हमारे HRM के प्रयोग में से ये हो गया हमारा अफर्मेटिव यानी सिंपल। अब देखो, अब देखते हैं आगे नेगेटिव सेंटेंस। अब कराएंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस देखो, अब हमारा HRM के प्रयोग में नेगेटिव सेंटेंस आ गया, यानी नकारात्मक वाक्य। अब इसमें क्या होगा, अब इस नकारात्मक वाक्य में नहीं शब्द आएगा, क्या आएगा, नहीं शब्द आएगा, और इसकी अंग्रेजी हम क्या लगाएंगे, नॉट, ये ध्यान रखना है। और किसके बाद लगाएंगे, सहायक क्रिया के बाद, यानी एज आएगी हमारी, आर आएगी और एम आएगी, बस इसी के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। ठीक, अब देखो, जैसे देखो एग्जाम्पल, सचिन मेरा मित्र नहीं है। तो देखो सब्जेक्ट किसके बारे में कहा जा रहा है, सचिन के बारे में, तो सचिन क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो बनाओ, सचिन। अब सचिन क्या वचन करता है, एक वचन, तो सहायक क्रिया लगाओ इज। और जब मैं इस वाक्य में नहीं शब्द आया है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो सहायक क्रिया के बाद ही नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इस नहीं की अंग्रेजी कहाँ लगाएंगे, सहायक क्रिया के बाद, नॉट। अब वाक्य कहाँ तक हो गया, सचिन इज माने है, नॉट में नहीं, तो सचिन नहीं है, क्या नहीं है, मेरा मित्र, तो माई फ्रेंड।
और फुल स्टॉप। अब देखो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मैं एक वकील नहीं हूँ। अब इसमें देखो, यानी मैं किसके बारे में कही जा रही है, मैं, तो मैं करता हो गया इसमें, वकील कौन नहीं है, मैं नहीं हूँ, तो मैं के बारे में कहा जा रहा है, तो फिर करता कौन सा हो गया, मैं। आई माने मैं, और आई के साथ में सहायक क्रिया हमने क्या बताई थी, एम, आई एम, और सहायक क्रिया के बाद यानी आई माने मैं, एम माने हूँ, तो मैं हूँ, और सहायक क्रिया के बाद नहीं की अंग्रेजी कहाँ लिखेंगे, सहायक क्रिया के बाद नॉट, यानी आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, टेंस हो गया मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट, नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ, अ लॉयर, LAW बाई ER, और ये फुल स्टॉप लग जाएगा। अब इस तरीके से नेक्स्ट देखो, हम आवारा लड़के नहीं हैं। तो देखो इस वाक्य में किसके बारे में कही जा रही है, हम, यानी हमारे बारे में कही जा रही है कि हम आवारा लड़के नहीं हैं। तो कर्ता क्या हो गया इसमें, सब्जेक्ट क्या होगा, हम, तो हम किस माने, वी, और ये वी हम तो बहुत सारे हो गए, तो सहायक क्रिया कौन सी आएगी, आर, और तो नहीं की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, नॉट, और किसके बाद लगाएंगे सहायक क्रिया के बाद। तो अब देखो टेंस कहाँ तक हो गया ये, वी माने हम, आर माने हैं, नॉट माने नहीं, तो हम नहीं हैं, तो वी आर नॉट, यहाँ तक हो गया, हम नहीं है, क्या नहीं है, आवारा लड़के। तो आवारा की क्या होगी इसमें, वैग्रांट, VAGRANT, और बॉय माने लड़का, अरे बहुत सारे लड़के हैं तो एच लग जाएगी, बॉयज, ठीक है, फुल स्टॉप लग गया, टेंस हो गया। अब नेक्स्ट देखो, तुम ठीक नहीं हो, तो तुम नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं शब्द आया है, तो कैसे करेंगे, तो किसके बारे में कहा जा रहा है, तुम के बारे में, तो तुम का माने बायो यू, और ये तुम बहुत सारे हो गए, तुम एक से ज़्यादा हैं, तो सही क्रिया कौन सी आएगी, आर। अब सही क्रिया के बाद नहीं की अंग्रेजी लगाएंगे, नॉट। अब यानी यू माने तुम, आर माने हो, नॉट माने नहीं, यानी तुम नहीं हो, क्या नहीं हो, ठीक, वेल, WELL, वेल माने ठीक है, अच्छा, फुल स्टॉप। अब देखो, अब इसका हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कराएंगे, यानी अफर्मेटिव हो गया और नेगेटिव हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करो, और कोई भी सुझाव अगर आप देना चाहते हो तो कमेंट में बता सकते हैं। अब आगे हमारा इंटेरोगेटिव बाई वर्ब, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब हमने क्या किया है, इसका इंटेरोगेटिव बाई वर्ब, यानी जो क्रिया से प्रश्नवाचक। अब इसमें इंटेरोगेटिव में एक तो वाक्य क्या से शुरू होता है, और एक वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। तो हमने जो वाक्य क्या से स्टार्ट होता है, जो वाक्य क्या से शुरू होता है, वो हमने इंटेरोगेटिव बाई वर्ब में रखा है, और जो वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह आएंगे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, वो हमने इंटेरोगेटिव बाई वर्ब में रखा है, अलग अलग कर दिया हमने, जिससे क्या होगा, जिससे कि तुम्हारी समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो अब देखो इंटेरोगेटिव बाई वर्ब, पहला वाक्य हमारा, क्या किशन एक बढ़ई है। तो अगर हमारा वाक्य क्या शब्द से शुरू हुआ हो तो क्या करेंगे, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं, और इस क्या शब्द की अंग्रेजी, इसकी अंग्रेजी कुछ नहीं लिखेंगे, जिसकी अंग्रेजी कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ सहायक क्रिया लिखते हैं। जब हमारा वाक्य क्या शब्द से शुरू होगा तो बस कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। तो इस वाक्य में किसके बारे में कही जा रही है, किशन के बारे में, और वाक्य क्या शब्द से स्टार्ट हुआ है तो पहले सहायक क्रिया लिखेंगे। तो किशन क्या वचन करता है, एक वचन, तो सहायक क्रिया क्या आएगी, एज। बस क्या से वाक्य स्टार्ट हो रहा हो या शुरू हो रहा हो क्या से, तो क्या की अंग्रेजी तो कुछ नहीं लिखेंगे, बस ऐसे वाक्य को सहायक क्रिया से प्रारंभ करते हैं, और इस सहायक क्रिया लिखी है बस कर्ता को देखते हुए। तो हमारा कर्ता इसमें क्या है, किशन एक वचन है तो एज लिख दी। तो
अब करता आएगा इसमें किशन, नाम का पहला अक्षर कैपिटल बनाएंगे, ध्यान रखना। किशन, इज किशन, क्या किशन, देखो क्या किशन है, कहाँ तक वाक्य हो गया, क्या किशन है। का अ कारपेंटर, CARPENTER। अब ध्यान रखो वाक्य हो गया, इसके पीछे प्रश्नवाची चिन्ह लगाना ना भूलो, प्रश्नवाची चिन्ह जरूर लगेगा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब देखो नेक्स्ट, क्या तुम नाराज हो, तो क्या से स्टार्ट हुआ है, क्या के अंग्रेजी कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ साई क्रिया लिखेंगे। तो कर्ता कौन सा है, तुम बहुवचन है तो साई क्रिया कौन सी आएगी, आर। अब क्या आएगा, कर्ता कौन सा है, यू। अब क्या तुम हो, यहाँ तक हो गया, क्या आर यू एंग्री, एन। अब क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, आर यू एंग्री, क्या तुम नाराज हो। अब देखो अब हमारा आ गया नेक्स्ट वाक्य, क्या मैं एक कमजोर विद्यार्थी हूँ। तो क्या से वाक्य स्टार्ट है और कर्ता कौन सा है, माना वाक्य क्या से स्टार्ट है और कर्ता कौन सा है, मैं। तो मैं के अनुसार सहायक क्रिया मेरी कौन सी आएगी, एम। अब क्या आएगा, कर्ता आई, क्या मैं हूँ। और ये वाक्य होगा, क्या मैं हूँ, एम आई का मतलब होगा क्या मैं हूँ, क्या एक कमजोर विद्यार्थी। तो अ वीक, BWE के वीक माने कमजोर, स्टूडेंट्स माने स्टूडेंट माने विद्यार्थी, एक की मैं, और आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हो गया, आई एम आई अ वीक स्टूडेंट्स, स्टूडेंट यानी एक ही है, एम आई अ वीक स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट, क्या सलीम बीमार है। तो देखो क्या से स्टार्ट हुआ है, सहायक क्रिया आएगी और कर्ता हमारा कौन सा, सलीम, क्या वचन है, एक वचन, तो सहायक क्रिया कौन सी लिखेंगे, इज। अब सलीम, नाम का पहला अक्षर बड़ा, अब क्या है, बीमार, इज सलीम सिख, SICK, सिख माने बीमार। अब प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक। अब देखो, अब हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही क्या वाले वाक्य समझा दिए। अब देखो, अब वाक्य के बीच में जो प्रश्नवाचक चिन्ह आएंगे, शब्द आएंगे, उन्हें पढ़ेंगे। अब हमारा आ गया इंटरोगेटिव बाई वर्ड, यानी शब्द से प्रश्नवाचक। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएंगे। तो ठीक है, कैसे करेंगे, देखो तुम आज कहाँ हो, तो प्रश्न कर रहा है तुमसे, तो कहाँ हो, तो इस टेंस को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। तो प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है, कहाँ। तो कहाँ किस माने है, वेयर माने कहाँ, और कर्ता कौन सा है, तुम के अनुसार सहायक क्रिया कौन सी लगाएंगे, आर। और फिर कर्ता कौन सा आएगा, कौन सा है इसमें, यू, तुम। तुम आज कहाँ हो, तो वेयर माने कहाँ, आर माने हो, यू माने तुम कहाँ हो गया, टेंस होगा तुम कहाँ हो। क्या रहेगा, समय, आज, टुडे, TO प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक। अब देखो, गौरी आज नाराज क्यों है। तो क्यों प्रश्नवाचक आ गया, तो वाक्य में प्रश्नवाचक कौन सा शब्द आया, क्यों की अंग्रेजी लिखो। जो वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। क्यों, वाक्य के बीच की कह रहा हूँ, अगर वाक्य के सबसे पहले क्या आता है उसकी कुछ नहीं लिखेंगे, ओनली सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे। अगर ये वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं जो वाक्य के बीच में आता है। तो प्रश्नवाचक शब्द और सहायक क्रिया लिखेंगे, गौरी, पहले सहायक क्रिया लिखने से पहले कर्ता देख लो, गौरी है, एक वचन है, तो सहायक क्रिया कौन सी लिखेंगे, इज। अब को कर्ता, नाम का पहला अक्षर बड़ा, गौरी, बाय इज गौरी।
अब क्या है, ये गौरी, देखो गौरी क्यों है, अब ये होगा वाई इज गौरी, यानी गौरी क्यों है, क्या, नाराज, एंग्री, ANGRY, कब है, आज, टुडे, TODAY, प्रश्नवाचक चिन्ह, अब हो गया सही। अब देखो नेक्स्ट, देखो लास्ट, राधा आज दुखी क्यों है। तो पहले प्रश्नवाचक शब्द कौन सा आया है इस वाक्य में, क्यों, तो पहले इसकी क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे। अब कर्ता कौन सा है, राधा, के वचन है, एक वचन, तो एक वचन सहायक क्रिया कौन सी है, इज। अब क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द हो गया, सहायक क्रिया होगी, फिर क्या होगा, कर्ता, राधा हो गया। अब राधा क्यों है, वाई माने क्यों, राधा तो है ही, इज माने है, तो राधा क्यों है, क्या है, क्यों, दुखी, सैड, ऐसे सैड माने दुखी या उदास, और कब है, टुडे, आज, TODY, ये आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों, अगर आपको पूरा और डिटेल में सीखना है तो मेरे पीछे की वीडियो को देखो, आप बिल्कुल सीख जाओगे।